अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मौलवी ने उस एहराम पोश की मैयत की नमाज पढ़ाने से मना कर दिया था और बार बार उस जाहिल के मुंह से ही निकल रहा था, उस यजीदी मुल्ला के मुंह से ही निकल रहा था कि सरकार ने भगवा रंग पहनने से मना किया। पहली बात तो सरकार के ज़माने में भगवे का तस्वुर ही नहीं था। भगवा रंग हिंदुस्तान का रंग है। हिंदुस्तान के लोग जर्द रंग को भगवा रंग कहते हैं ना। ये जाहिल रसूल से उस रंग को जोड़कर बार बार बातें कर रहा था कि रसूल ने भगवा रंग कहा है, भगवा रंग कहा है। भगवा रंग रसूल ने कहा ही नहीं, पूरी जिंदगी ये साबित नहीं कर सकता। भगवा कलर है ना, वो कुर्ता हो, पाजामा हो या टोपी हो या लुंगी हो या पैंट हो या शर्ट हो, मुसलमान मर्दों को अल्लाह के नबी ने सख्ती के साथ मना फरमाया। भगवा कलर मुसलमान मर्द नहीं पहनेंगे। हमारे नबी ने यहाँ तक हुक्म दिया कि अगर कोई मुसलमान मर्द पहने हुआ हो तो उसको उतार कर क्या कर दिया जाए, जला दिया जाए। अगर कोई मुसलमान मर्द भगवा कलर कपड़ा पहन करके अपनी जिंदगी गुजार रहा हो या कभी भी पहना हो, किसी भी त्योहार के मौके पर भी, खुशी या गम के मौके पर, तो हमारे नबी ने हुक्म दिया उसको उतार कर क्या कर देना है, जला देना है। दूसरी बात यह है कि उसको बुग़्ज़ उस मैयत से नहीं था, बुग़्ज़ उस वारिसे पाक के रंग से था, वारिसे पाक के सिलसिले था, सिलसिले चिश्तिया से था, क्योंकि सिलसिले चिश्तिया, सिलसिले अशरफिया के लोग उस चिश्तिया रंग को अपनाते हैं, उस चिश्तिया रंग को पहनते हैं। हाशमी मियाँ पूरी ज़िंदगी चिश्तिया रंग में ही रहे और ऐसे बहुत से लोग अभी जो हयात में जो चिश्तिया रंग में ही रहते हैं। तो क्या करोगे, इनकी भी मैयत नहीं होने दोगे, इनके भी जनाजे पढ़ने नहीं दोगे। पहली बात तो तुम्हारे जनाजे पढ़ने से या नहीं पढ़ने से हुसैनियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो अल्लाह ही चाहता था तक कोई यजीदी मुल्ला किसी हुसैनी का जनाजा ना पड़े, इसीलिए अल्लाह ने तेरे पढ़वाने नहीं दिया। पहली बात। दूसरी बात यह है कि रसूल अल्लाह ने खुद ये रंग पहना है, इस रंग का खिजाब किया है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर की रिवायत है कि मेरे अब्बा भी इसी रंग का खिजाब करते थे और रसूल अल्लाह को भी करते हुए देखा गया है। तो तूने रसूल के रंग की तौहीन की। और पहली बात तो हर रंग अल्लाह का है, हर रंग अल्लाह का है। चल ठीक है, सफ़ेद कफन होना चाहिए, मगर ये साबित करके दिखा कि अगर कोई सफ़ेद कफन नहीं लिया तो रसूल ने मना भी कहाँ किया है कि नहीं, सिवाय सफ़ेद के और कोई कफन नहीं चलेगा। एक हदीस एक दिखा, जिंदगी भर नहीं दिखा सकता। अल्लाह के रसूल ने सहाबा कराम को शाल दी है, जो जंगों में शहीद हो जाते थे उनको ऐसी रख दिया गया उठाकर, है ना। मगर ये सिर्फ अहले बैत से बुग़्ज़ था, अहले बैत के चाहने वालों से बुग़्ज़ था, औलिया अल्लाह से दुश्मनी थी। और जो वो यजीदी मुल्ला के अंदर जाहिर हो रही थी, उसने रसूल का नाम लेके भी झूठ बढ़ा और वहाँ के लोग खड़े रह के तमाशा देखते रहे। मगर अल्लाह ही नहीं चाहता था कि यजीदी एक नाज़वी खारजी मुल्ला किसी हुसैनी का जनाजा पढ़ाए। ये तो अल्लाह ने नहीं होने दिया, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम लोग आउट ऑफ थे, इंडिया के बाहर थे, तो एक बम्बई में एक बड़ा प्रोपोगंडा हुआ, एक हिजड़े ने किया जो अपने आप को सूफ़ी और कूफ़ी बोलता है, और उसके मानने वालों ने कि मौला अली मुश्किल कुशा, मौला अली अलैहि सलाम काबे में पैदा नहीं हुए। तो अभी कल प्रोग्राम हुआ है हाशमी मियाँ का, उन्होंने खुद जवाब दे दिया कि काबा जन्मभूमि है मौला अली अलैहि सलाम की। तो तेरे काबा जन्मभूमि है मौला अली की, क्योंकि अली का घर नहीं बोलेगा तो क्या यजीद का खानदान बोलेगा? अब्बा ही बोल दिए, हमको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सुन लेना हिजड़े, है ना। अब रहेगी बात कि उसमें आगे बढ़कर हाशमी मियाँ ने एक बात और कही कि हम मौला अली को करमुल्लाहु रजूल करीम कहते हैं, सहाबा को रेतला ना कहते हैं, और ये हमको हमारे मौलाना ने सिखाया है। आते सहाबा में जब मौला अली की बात आती है तो उन्हें रज़ियल्लाहु अन्हु भी कहा जा सकता है, लेकिन नहीं, उनके लिए उम्मत ने फैसला किया करमल्लाहु वजहुल करीम। तो हाशमी मियाँ मौला अली को अलैहिस्सलाम कहा गया है, हुसैन को अलैहिस्सलाम कहा गया है, हसन को अलैहिस्सलाम कहा गया। अगर आपको हवाले ना मालूम हो तो मैं चंद किताबों के हवाले अहले सुन्नत के डालता हूँ, ये आप देख लेना और आपके मानने वाले देख लेंगे। हम सहाबा को रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मोमिन सहाबा को,
और पंजतन पाक को अलैहिस्सलाम लगाते हैं, जो कि बुखारी ने, मुस्लिम में, सियासित्ता में और बहुत सारे कुतुब में अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। माँ फातिमा के नाम के आगे सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र आया है ना। तो ये हमारा अदब का मामला है कि हम अलैहिस्सलाम लगाएंगे और लगाते रहेंगे, बोलते रहेंगे सलामुल्लाह अलैहा माँ फातिमा के नाम के आगे, मौला अली, हसन हुसैन उनकी औलादों के नाम के आगे अलैहिस्सलाम, है ना। आप करमुल्लाह वजुल करीम तक रहो, हम अलैहिस्सलाम तक रहेंगे इंशाअल्लाह। हवाले दे रहा हूं मैं, ये हवाले पढ़ लेना। तीसरी चीज फिर आपने एक जुमला इसमें इस्तेमाल किया और वो जुमला ये था कि पंजतन पाक दो है, एक रसूल के घर के, जिसमें आपने कहा अल्लाह के नबी, मौला अली, माँ फातिमा, हसन हुसैन। ये पंजतन पाक वो हैं जो आयत ततहीर के हिसाब से भी हैं, मुबाहले के हिसाब से भी हैं, खुदा के हिसाब से भी हैं, रसूल के हिसाब से भी हैं, जिनको सबको मानना है। मगर आपने एक और पंजतन पाक का जिक्र कर दिया और उसमें आपने कहा कि रसूलुल्लाह, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और मौला अली अलैहिस्सलाम। तो मैं ये पूछता हूं कि इसकी एक दलील अगर आप दे दें, जब तक आप हयात में, जब तक का आपको वक्त दिया मैंने, घर से बने तो घर वाले पंजतन नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, और दर वाले पंजतन नबी, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली। सही हदीसों से, सही किताब से एक दलील दे दे। और अगर ये आपने अपनी तरफ से गढ़ दिया है सिर्फ पंजतन पाक के बुक्स में, तो अल्लाह जाने फिर आपकी इसकी तौबा होगी कि नहीं होगी। क्योंकि एक आप ही के सिलसिले अशरफिया के एक आदमी ने और कहा था कि 14 मासूम वो नहीं है, 14 मासूम तो ये हैं कि जो बच्चे अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुनिया में आए और फिर जारी दुनिया से चले गए, बड़े नहीं हुए, जिनका नाम भी नहीं रखा गया, उनको मासूम कहा गया। तो फिर वो 14 ही नहीं थे, वो तो 14,000 हो जाएंगे, 1400 हो जाएंगे, 400 हो जाएंगे, सिर्फ 14 क्यों रहेंगे? ऐसे बहुत सारे बच्चे जारी दुनिया से फौत हो गए। माँ फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के पेट में हजरत मोहसिन शहीद हो गए। तो ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे। मगर 14 मासूम के बुक्स में अशरफी साहब ने ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए, फिर 14 क्यों ला रहे हो, 400 लाओ, ऐसे तो बहुत बच्चे हो जाएंगे। और पंजतन पाक के सामने हाशमी मियां ने अभी जो जिक्र कर दिया, यहाँ से कुछ बोलना चाह रहे हैं, मगर ये जो कुछ भी बोलना चाह रहे हैं इसकी एक दलील दे दें, इस सही सनद के साथ एक दलील दे जो इन्होंने कहा है। और ये अगर अपनी तरफ से कह रहे हैं तो इसका जो भी मामला बनेगा ये हाशमी मियां के लिए बनेगा। क्यों? क्योंकि आप वक्त के मुजद्दिद हैं, आपकी अंग्रेजी माशाल्लाह, आपकी इंग्लिश माशाल्लाह, आपके बयान माशाल्लाह, मैं आपको सुनता हूँ, बड़ा मज़ा आता है। आप भी इंशाल्लाह वो मौलाना के हिसाब से भगवे रंग में रहते हो, जो कि चिश्ती रंग है, ये है ना, गरीब नवाज का रंग है। तो ये मेरा बोलने मतलब है कि जो आपने अभी दूसरे पंजतन पाक का जिक्र किया है, ये कोई सही सनद की किताब से आप